हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। आज हम आदित्य श्रीवास्तव सर का हम यहाँ पे आंसर देखें जो कि 2023 के टॉपर रहे हैं। तो उनका आंसर हम पहले देखेंगे और फिर सिमिलरली ही जो एक PYQ है 2023 का वो हम लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले हम एक आंसर देखते हैं कि टॉपर ने कैसे लिखा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर लिखेंगे। जो मैंने आज आपको टेलीग्राम चैनल पे आंसर दिया है, तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कैसे लिख पाओगे, कैसे स्टार्ट करोगे? स्टार्ट कहीं से तो करना पड़ेगा ना। तो आंसर राइटिंग इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जितना हमारा प्रीलिम्स इम्पॉर्टेंट है उतना मेंस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पूरी जर्नी मतलब सक्सेसफुल करनी है। प्री निकाल के मेंस नहीं छोड़ना है, मेंस निकाल के इंटरव्यू नहीं छोड़ना है, मतलब हमें इंटरव्यू क्लियर करना है। तो चलो देखते हैं इनका आंसर। पहले हम देखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू इसी के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर लिखेंगे। तो थोड़ा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जो न्यू लोग हैं उनको स्ट्रक्चर नहीं पता होता है कि आंसर कैसे लिखा जाता है। तो देखो इन्होंने बहुत अच्छे से, और इनके GS2 में बहुत अच्छे मार्क्स है। अगर आप देखोगे ना 4 साल के पूरे, मतलब लगभग आप आदित्य सर का, इशिता मैम जो 22 की थी टॉपर, फिर शक्ति दुबे अभी 24 की टॉपर है, फिर अनिमेश प्रधान सर जो 23 के सेकंड रैंकर थे। तो अगर इनके आप देखोगे ना, या सेकंड रैंकर जो 2024 के, इनके भी देखोगे GS2 के आंसर, GS2 के मार्क्स, तो आपको दिखेगा कि आदित्य सर के जो है GS2 के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। मतलब 132 उनको GS में मार्क्स है, लगभग यहाँ पे ये क्या, हाँ, लगभग यहाँ पे इनको 132 मार्क्स आते हैं। तो चलो देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है आंसर, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द रोल, यहाँ पे डिस्कस बोला गया। ठीक है, ये की वर्ड जो होते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि डिस्कस यहाँ पे बोला है, फिर असेस करने के लिए भी बोला जाता है, फिर क्रिटिकली एग्जामाइन करने के लिए बोला जाता है, सिर्फ एग्जामाइन भी बोला जाता है, एनालिसिस करने के लिए बोला जाता है। तो उसके हमें कीवर्ड्स की मीनिंग पता होने ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, डिस्कस द रोल प्लेड बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज in providing free legal aid and disseminating legal awareness in India। तो 150 वर्ड्स में यहाँ पे क्वेश्चन एड्रेस करना है। तो इसको कैसे एड्रेस किया है आदित्य श्रीवास्तव सर ने, तो उसको हम देखते हैं। देखो पहले तो यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल 41 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन exhorts to provide free legal aid and आर्टिकल 39A was the basis for legal service authorities। तो इसी के ऊपर जो 2023 का है PYQ है, ये PYQ मेंस का है, तो वही सेम आया, बट यहाँ पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात की है, मतलब नालसा की बात की है। ठीक है, और बाकी पूरा इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है वो PYQ का, जो मैंने आज आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे इन्होंने कंसाइजली ब्रीफली यहाँ पे 3 to 4 लाइन में कम वर्ड्स में यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। बहुत ही पावरफुल इंट्रोडक्शन है ये इनका। ठीक है, तो देखो सेकंड इन्होंने क्वेश्चन को कैसे एड्रेस किया है, यहाँ पे लिखा है जो रोल पूछा गया है, यहाँ पे रोल प्लेड बाय बोला गया, तो इन्होंने रोल प्लेड बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और उसको बॉक्स किया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, इसको इन्होंने बॉक्स बनाया है, और यहाँ पे हेडलाइन प्रॉपर जो कि अप्रोप्रिएट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे हेडलाइन दी है इन्होंने। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है कि प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड, तो उसके पॉइंट सब पॉइंट्स दिए हैं। देखो अपने अपने स्टाइल होती है आंसर लिखने की। कोई ऐसे लिखता है कि कोई एक स्टेटमेंट देता है फिर उसका एग्जाम्पल लिखता है, मतलब इशिता मैम इस तरह से लिखती थी। तो इन्होंने ऐसे किया कि प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड, तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट इसमें इस तरह से करके लिखा है कि हैव अ सेपरेट कैडर ऑफ लॉयर्स फॉर द पुअर। ठीक है, मतलब
जब फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं तो जो पुअर लोग होते हैं उनके पास तो पैसा नहीं है कि वो हायर कर सके अच्छा खासा लॉयर, तो इसीलिए उनको मदद मिल जाती है कि एक लॉयर उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि वो उनकी केस लड़ सके। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि एक्सेसिबल जस्टिस ड्यू टू नियर जीरो कॉस्ट ऑफ जस्टिस। तो ये जो फ्री लीगल एड दी जाती है इसके द्वारा मतलब ये क्या रोल प्ले करता है कि ये सबको जस्टिस देने में हेल्प करता है जहाँ पे जीरो कॉस्ट लगता है। तो ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखा है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट टू पुअर इन फाइलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है, जहाँ पे भी ज़रूरत मतलब पुअर लोगों को जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंडर जो फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाती है मतलब ये एड जो प्रोवाइड की जाती है डीपीएस में भी आती है, तो इससे क्या होता है कि जो पुअर लोग हैं तो उनको सपोर्ट मिल जाता है इसके अंडर, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे लिखी है इन्होंने। सेकंड पॉइंट यहाँ पे रोल में लिखा है कि डिसेमिनेटिंग लीगल अवेयरनेस जो होती है वो स्प्रेड करने में हेल्प कर जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लिखा है इन्होंने, ऑर्गेनाइज वीकली और मंथली कैंपस फॉर अवेयरनेस, मतलब तो इसमें अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए कैंपस अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो तो उसके द्वारा ना आप अवेयरनेस अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है और यहाँ पे एग्जांपल दिया है इन्होंने कि जो न्याय कैंप्स होते हैं लखनऊ में भी है शायद ये और अलग अलग स्टेट में भी होंगे अलग अलग नाम से, तो ये न्याय कैंप्स यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है इन्होंने, प्रोवाइड पॉम्पलेट्स डूअर टू डूअर। अगर आप लीगल सर्विस की जो है वो फ्री है, इसकी अगर आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है तो वो पॉम्पलेट के द्वारा भी की जाती है। जैसे कि अगर किसी कोचिंग क्लासेस को आपको उसके बारे में आपको लोगों को जानकारी देनी है तो पॉम्पलेट मिल जाते हैं, आप देखा ही होगा आपने, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हैव इवन स्टार्टेड रेडियो बेस्ड अवेयरनेस ड्राइव्स एट सम प्लेसेस। तो कहीं कहीं पे आप रेडियो पे भी उसकी अनाउंसमेंट या जाहिरात दे सकते, एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, राइट। तो ये लिखा है इन्होंने। रोल में ये पॉइंट लिखे, देखो कितने पॉइंट हो गए, ये सब हेडिंग तो दो हो गई लेकिन उसमें 3 इसमें 3 6 पॉइंट्स हो गए हैं रोल में। ये 10 मार्कर क्वेश्चन है। देखो इनका स्ट्रक्चर कितना बढ़िया है, आप देख लो। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बॉक्स बनाया है और बॉक्स में लिखा है कि हावेवर देयर आर, कुछ कमियां हैं, लैकुना है, कुछ लैकुनाज हैं। क्या कमियां हैं तो उसके बारे में यहाँ पे, क्योंकि डिस्कस बोला है, डिस्कस बोलते हैं जब पॉजिटिव चीजें भी बतानी होती है निगेटिविटी भी बतानी होती है, दोनों बतानी होते हैं, फिर उसको कंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि लैक ऑफ एडिक्वेट जो फंडिंग होती है वो कमी है डिपेंडिंग ऑन एनजीओ सपोर्ट्स। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम बताई उन्होंने कि फंडिंग की प्रॉब्लम है। सेकंड यहाँ पे लैक ऑफ टॉप क्वालिटी लॉयर्स, जस्टिस नॉट इक्वल। तो ये इन्होंने बोला कि अगर अच्छे क्वालिटी के लॉयर नहीं होते हैं, नहीं है, तो इससे क्या होता है जो जस्टिस होता है वो नॉट इक्वल नहीं होता है, ठीक है। देखो लिखने की स्टाइल भी आप देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जर्वेशन करना। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है जैसे कि मोस्टली डू नॉट इवन हैव ऑफिसेस विद प्रिंटर और स्कैनर जो होने चाहिए वो नहीं होते हैं। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि कमियों में इन्होंने लिखा है कि जो टेडियस नेचर ऑफ आवर लीगल सिस्टम जो होता है, जैसे कि 5 करोड़ पेंडेंसीज है, यहाँ पे इन्होंने किसी डाटा का नाम लिखा है, मतलब किसी ये जो डाटा जहाँ से लिखा है उनका नाम लिखा है कि NGDG जो है उनका डाटा है कि 5 करोड़ जो केसेस है वो पेंडिंग है, मतलब स्टेडियस मतलब स्लोली चल रहा है, नेचर जो लीगल सिस्टम का नेचर है वो स्लोली है, ये बता रहे हैं। और यहाँ पे अनएक्सेप्ट, इससे क्या होता है कि जो जस्टिस है वो अनएक्सेसिबल हो जाता है, मतलब ले ही नहीं पाते हो आप जस्टिस। और वो ये कहा भी है ना, जस्टिस अगर डिले होता है तो जस्टिस डिले मीन्स नो जस्टिस, ऐसा किसी का कोट है, एक्चुअली मैं उनका नाम भूल गई। तो ये होता है। वैसे वे फॉरवर्ड में उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि जो जरूरी चीजें होती हैं, जैसे कि
जो कंपलसरी इंटर्न होते हैं फॉर द लॉ कॉलेजेस में या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे कंपलसरी इंटर्न की बात की है इन्होंने, करनी चाहिए। और सेकंड बात ये बोली है कि प्रोवाइड टॉप क्वालिटी लॉयर्स वाया निगोशिएटिंग विथ बार काउंसिल्स। बार काउंसिल का जिक्र आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, ठीक है, क्योंकि हम पॉलिटी के क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि बार काउंसिल होती क्या है, ठीक है। सो ये वे फॉरवर्ड में इन्होंने दो चीज़ें यहाँ पे एड्रेस की है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में इनका कंक्लूजन देखो आप, कंक्लूजन इनका इतना ही है कि यहाँ पे बोला है कि दिस अपहोल्ड हेल्प टू दिस दिस वुड हेल्प टू अपहोल्ड ट्रू जस्टिस एज इन प्रियम्बल। जैसे ही प्रियम्बल में दिया है कि जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस वर्ड प्रियम्बल पे में मेंशन भी है, तो उसी का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है कि ये अगर ये वे फॉरवर्ड अप्लाई करते हो तो इससे क्या होगा, ट्रू जस्टिस मिल जाएगा, जैसे कि प्रियम्बल में कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने आंसर लिखा है, काफ़ी अच्छे से कंसाइज वे में इन्होंने बातें अपनी रखी हैं। तो ये होता है, ऐसा आंसर लिखना है तो इसके लिए हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग तभी कर पाओगे जब आप स्टार्ट कर पाओगे, मतलब स्टार्ट करोगे। अगर आप आंसर ही स्टार्ट नहीं करोगे, लिखना ही स्टार्ट नहीं करोगे, तो आप कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, राइट। आपको पता तो होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन दिख रहा है तो कैसे इसको एड्रेस करना है, कि इंट्रो में क्या लिखूंगी, मतलब बॉडी में क्या लिखना है, फिर कंक्लूजन कैसे करूँगे, तो करोगे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए टॉपर के आंसर देखना, उसको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज का क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल इसी तरह दिया है जो कि PYQ है, तो आप उसको एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ आंसर राइटिंग करते रहे, साथ ही साथ आप आपका जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करिए। काफ़ी कम टाइम बचा है 2026 की प्रीलिम्स आने में। आपको तो पता है कितना है, 24 मई को हमारी प्रीलिम्स है, और फिर उसके बाद हार्डली 2 मंथ्स है मेंस के लिए। अगर आप प्रीलिम्स भी क्लियर करते हो लेकिन मेंस की तैयारी नहीं है आपकी, तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो इसीलिए साथ ही साथ हमें दोनों को ही एक साथ लेके तैयारी करनी है। अगर आप यकीन मानिए, जो लोग अच्छे से ढंग से PYQ का एनालिसिस करके, मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, दोनों का भी अच्छे से करके जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं, फिर वो लोग मेंस क्लियर कर पाते हैं और इंटरव्यू दे के आ जाते हैं। तो प्लीज़ आप दोनों के भी PYQ को अच्छे से एनालिसिस करें, और यकीन मानिए जिन लोगों का मेंस का मतलब अच्छे से स्टडी हो जाता है ना, वो लोग प्रीलिम्स में कभी भी पीछे नहीं रह जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।